Let us move towards the motivational session. which I might add is rightly named Shikhar, Achieving Excellence, for which I would like to invite on stage respected Mr. Mohan Palesha Sir, past District Governor of Rotary International, Vice Chairman of Pune branch of ICAI, CA Rajesh Agrawal Sir, and Joint Treasurer of Pune Vikasa, Mr. Prateek Lavande. Can we have a big round of applause? Kasa काय Pune? How's the Josh? How's the Josh? So as my partner commenced that today we are having some motivational session, Shikhar, achieving the excellence. Luck is very great, but the life Luck is very great, but the life is meant to be experienced. Face the struggles to overcome the challenges of the life. In fact, the battles, the struggles that we face are the part of life. इसीलिए तो होते हैं battles or struggles to check whether the person is capable or not. Basically, there are only two aspects, either win or lose. Sonalika, tell me one thing. Do you know anything about shairis or Urdu poetries? Like anything at all? What kind of a question is that? Of course I do, and that is one of the many reasons why I am delighted to call upon the dais Mr. Mohan Palesha Sir to speak. Sir? Yeah, good afternoon, friends. Good afternoon. ते टेक्निकल सब्जेक्ट सगळे जे कालपासून झालेत आणि आता सकाळपासून सुरू जे आहेत दॅट हॅज रिअली ड्रेन्ड युअर एनर्जी आय फील बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर आयदर आउटसाइड or some who are here, they are less attentive. So I will request you to concentrate on few minutes now, right from here, because this is not going to be a technical session. Thanks to National Conference of CA Students, I am here for this Agni Pank, as very aptly named, Wings of Fire, knowing the way, going the way, and showing the way. And President, Vice President, ICAI, and all members of the organizing committee, special mention for CA Moshami Shah, conference coordinator, for the invite which was extended to me. यहाँ पर काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ने शायरी करने की कोशिश कर रहे थे, सक्सेसफुली की है, तो मैं दो पंक्तियाँ पहले शायरी से शुरुआत करता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं इस शायरी से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि 24 तारीख को यानी कल और आज सुबह जितनी भी शिक्षा आपको प्रदान की गई है वो इन अ वे पंख है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हो और जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स ने आपको समझाया है वो पंख है, तो वो पंख भी ज़रूरी है। तो इस शायरी को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ कुछ होता है लेकिन हौसलों से उड़ान होती है। तो पंख भी ज़रूरी है। और आगे चलकर शायर जी ऐसा कहते हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो रिश्ता तो सितारे भी अपनी जगह किसी और के लिए छोड़ देते हैं। स्कूल का ज़माना चला गया, कॉलेज का ज़माना आ गया। कॉलेज के ज़माने में बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमको लगता है ये मुमकिन है, नामुमकिन है, मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन इन बहुत सारी चीज़ों के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच हमारा जब रहता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल,
और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल कुछ पंक्तियों में आपसे सामने मैं पेश करूंगा। ये हमारे कॉलेज के दिनों की बातें मैं याद कर रहा हूँ जो आपसे रिलेट करना चाहता हूँ कि ये सोचकर कि शायद वो खिड़की से बाहर झांक ले। ध्यान से सुनिए। ये सोचकर कि शायद वो खिड़की से बाहर झांक ले, मैंने उसकी गली के बच्चे आपस में लड़ा दिए। ध्यान में आ गई? आगे चलकर शायर जी ऐसा कहते हैं कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। आगे की दो पंक्तियां सुनिए कि एक बार सागर ने नदी से पूछा कब तक मिलती रहोगी खारे जल से। सागर ने नदी से पूछा कब तक मिलती रहोगी खारे जल से। नदी ने हंसकर जवाब दिया जब तक तुझ में मिठास ना आ जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, प्रयत्नांती परमेश्वर असं आपल्याकडे जे म्हणतात। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू शुड हैव द जुनून, वो जोश होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए वो डिज़ायर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि कॉस्मोस में सबके लिए सब चीज़ रखी हुई है, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है। आपके पढ़ाई के दौरान भी आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जब आप कभी थोड़ा डिसहार्टन होना शुरू हो जाते हो, लेकिन ये डिसहार्टन होना ही नहीं है। मैं तो हमेशा मेरे फ्रेंड से यही बात कहता हूँ कि जीवन में एक बात ध्यान में रखिए कि जो बचपन जो है आपका, ये जो मैं तो बचपन ही कहूँगा, अभी 20 और 25 की उम्र में जब ये आप सब हो, फिर भी ये बचपन है। ये बचपन जो हमारे ईश्वर ने हमको सबसे अच्छा हमारा जीवन का कार्यकाल ये बचपन होता है। बचपन में जो हमारी संवेदनाएं होती है वो इतनी हाईएस्ट लेवल की होती है, और जब हमारा व्यवहारिक वय बढ़ना शुरू हो जाता है, उम्र हमारी बढ़ती जाती है, तब हमारी संवेदनाएं कम होने लगती। और ये बचपन जो है आपको, ये जो मौसमी ने मुझे कहा कि सक्सेस मंत्र दीजिए, शिखर पिनेकल ऑफ सक्सेस के जाने के लिए बच्चों को गाइड कीजिए। बच्चों को गाइड करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल बात आपको कहने वाला हूँ कि आप में जो बचपना है, आप में जो शरारतें हैं, उसको कायम रखिए। आपके अंदर का बच्चा कायम रखिए, और ये बच्चा अगर हमेशा आपके साथ रहेगा तो आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। आप भूत में घटी हुई घटनाओं का बोझ नहीं लेंगे और भविष्य के बारे में एंग्जाइटी पालेंगे नहीं। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस फ्रंट? बच्चे वर्तमान में जीते हैं, उन्हें किसी चीज़ की आसक्ति नहीं होती है, वो भूत और भविष्य में समय व्यतीत नहीं करते। हमारे जैसे लोग जो है और भूत और भविष्य में 40% समय हम बर्बाद करते हैं। भूत में घटी हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, फिक्र करते हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है, ये करने वाले, वो करने वाले, इसके बारे में सोचते हुए और समय बिताते हैं। तो बचपन का जो समय है वो जीवन में वापस आने वाला नहीं है, तो इसको वर्तमान में जीना बहुत ज़रूरी है। मौसमी बच्चों की तारीफ करने के लिए दो पंक्तियाँ कहता हूँ कि कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल या आवारा था। कहाँ आ गई समझदारी की झंझट में, वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। ये हमारे राजेश जी अग्रवाल जो यहाँ पर बैठे हैं, वाइस चेयर जो है पूना के, इनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और काफ़ी बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हैं। तो यही बात मैं आगे चलकर ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी की उलझनों ने हमारी शरारतें कम कर दी। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि शरारतें कम नहीं होनी चाहिए लाइफ में, शरारतें करते रहना चाहिए। अगर शरारतें नहीं करोगे तो जीवन का लुत्फ कैसे उठाओगे? तो ये पंक्तियाँ सुनिए। देखिए, आपस में अगर कोई ज़रूरी बात किसी को करनी हो तो वो या तो पेंडोल के बाहर जाकर करे या फिर थोड़ी देर रुक जाए। मुझे मौसमी ने बताया कि दो बातें आपको बतानी है। एक तो गुड न्यूज़ है और एक जरा थोड़ी ख़राब भी न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ऐसी है कि लंच रेडी है, लेकिन लंच ब्रेक जो 1:30 बजे होने वाला था वो 1:30 बजे होने वाला नहीं है। दैट्स द बैड न्यूज़। तो नाउ यू हैव टू बेयर विथ मी एंड आफ्टर मी अगेन यू हैव अ स्पीकर, उनके साथ भी आपने बेयर करना होगा। तो ये पंक्तियाँ सुनिए
कि जिंदगी की उलझनों ने हमारी शरारतें कम कर दी। जिंदगी की उलझनों ने हमारी शरारतें कम कर दी और घर वाले खाम का समझ बैठे कि हम बड़े समझदार हो गए। आगे चलकर शायर जी ऐसा कहते हैं कि बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई। आप लोग बहुत अमीर हो, आप लोग बहुत अमीर हो क्योंकि आप आर्ट ऑफ गिविंग में बिलीव करते हो। आप दोस्तों के सुख दुख में साथ में रहने में बिलीव करते हो। हम जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो हमारा ये स्वभाव ऐसे रहता नहीं है, हमारा स्वभाव थोड़ा सेल्फिश होना शुरू हो जाता है। तो शायर ऐसा कहता है कि बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई, वरना बरसात के दिनों में हमारे भी जहाज चला करते थे, वो कागज़ की कश्ती। हम पहले देखते थे कि बारिश के दिनों में जब गलियों में से जब पानी बहता था तो पेपर की बोट बनाकर हम वो उसमें पानी में छोड़ते थे। आजकल दिखते हैं बच्चे ऐसे? नहीं दिखते हैं। तो ये बचपन जो है ना, ये बचपन आप अपने आप में फिर से लाइए, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये बचपन जो मैंने कहा कि ज़िंदगी की उलझनों ने हमारी शरारतें कम कर दी, ये ज़िंदगी के उलझनों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम हैं। हमारे जीवन में हमें ज़रूरत कितनी चीज़ों की है और हम अपेक्षा कितनी चीज़ों की करते हैं, इसमें बहुत बड़ा बेबनाव हो गया है। आप ध्यान में लीजिए, ज़रूरत बहुत कम है लेकिन हम अपेक्षा बहुत सारी करते हैं। अपेक्षा को हिंदी में कहते हैं कि ख्वाहिशें इतनी बढ़ा चढ़ाकर हमने हमारे जीवन में रख दी है कि हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि all our lives we are in a hurry. All our lives we are in a hurry to reach some place, that unknown place, and in the process we forget the process and also forget that life is not a destination but a journey. ये बात ध्यान में रखिए कि life is not a destination but a journey. Right from the day we are born, we are programmed. We have programmed existence, programmed to achieve, programmed to excel and reach the destination faster, soon, now. Get ahead, kill, kick, take a shortcut, but go ahead. In life, there is no shortcut. In life, we have to find our own ways. It not be a shortcut. In fact, longer the better. The more life you get to see and explore and experience, the better. It's always said that better fail in innovation than to succeed in repetition. So life, you have to get the experiences. Our country is poised to become the youngest country in the world, but Rajesh said that we are already the youngest country in the world. Our youngest country in the world, the responsibility of the leadership of our country lies on your shoulders. You are going to be the leaders of our country, and what type of leaders? You should be winners. Not just winners, humble winners, modest winners. And continue to learn to learn, and learn to unlearn. This is also important. There are many things which we have learned from our childhood. Most of you must have gone through Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Have you read that book? A big yes I want. If those who have not read, please go through that book. Please go. The 7 Habits of Highly Effective People. Very effectively given the all life dimension and explained. Whatever queries you have in your mind regarding life, those things are settled by after reading this book. I have at least read it more than 4 or 5 times. That book is very old. So, what are the main traits to be successful and effective in life? As you heard in the earlier sessions also, you have to keep yourself updated. You have to have wider perspective. You have to have compassion, self-control, social skills, self-awareness, articulacy, and constancy and reliability. When I said that you want to become, you are really aspiring to be chartered accountants, you are going to passionately follow the study structure and everything. But along with that, you have to be a significant leader also. Successful and significant, these are 2 different terms. So along with being successful, I would urge you to be a sensitive person and a significant person who has been able to enrich his own soul, make himself happy, and be instrumental in making others happy. That's very important. I relate all these things to my childhood when I was in my school. My founder of our school, Sadhu Vaswani ji, he gave a very good poem, and which poem I would like to recite for you. Now we are just close to the new year.
Merry Christmas to you all, because many are celebrating Christmas and the New Year is just set. This poem, which is titled The New Year Song, which aptly describes our purpose of being on this planet Earth basically. Being successful, I said, but be sensitive and be significant. So I quote this poem for benefit of you all here. The New Year Song by Sadhu J.P. Vaswani. I heard the bells. I heard the bells, the soft silver bells, that rang out the old and rang in the new. And with eagerness of an innocent child, I ran out to greet the new year. How clean it was, how white. How whole it was, how bright. I saw it face to face in the magic of the midnight moon, and I heard his voice say, Lo, I bring to thee a triple gift, the faith that never fails, the strength to face life's storms and gales, and the love that is love indeed. And I said, O new year, just come from spotless hands of God, what message dost thou bring? And methinks I heard the New Year song. Brothers are ye all men and birds and beasts, and flowers and trees and rivers and seas, and hills and dales and storms and gales, and sun and moon and stars. Brothers are ye all, for one is our Father, he hath many names, and one of them is God. And what is God? God is love. Love is light. Light is knowledge. Knowledge is strength. Strength is life. Life is beauty. Beauty is blessedness. And blessedness is brotherhood, compassion that moves out to all. So give the service of love to all, the sick and the suffering, the weary and the heavy laden, the forsaken and the forlorn. And remember, one who helps a halting comrade on the way is held by God. He truly becomes a companion of God. I unquote. Our purpose on this planet Earth, as I said earlier, is to be companion of God. Be successful. Go to the dizzying heights of education. But along with being successful, you have to be significant and sensitive to make a difference in the world. Coming back to Stephen Covey, as I said, Stephen Covey has given 7 habits of highly effective people, and I urge you to follow each and every effect. The first habit he has said is be proactive. Whatever circumstances are, but you should be instrumental in initiating a particular activity. You should not wait for an activity to be done upon you to react to that. You should be the innovator for that activity. That is what we mean by being proactive. Another thing is begin with end in mind. Now your end in mind is that you want to become a successful chartered accountant. Okay. राजेश जी मेरे से बात कर रहे थे कि मैं स्टूडेंट के साथ जब काउंसलिंग कर रहा था, उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो मैं उनकी परमिशन लेकर आपके साथ सुनाता हूँ कि जब कोई एक मेडिकल का स्टूडेंट उसकी वो एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी कोई एक अच्छी सुंदर लड़की के साथ उसकी जान पहचान हो गई. तो राजेश ने उसको कहा कि भाई ये दोस्ती बढ़ाने का जो माहौल है ये बाद में करो, पहले आप एग्जाम करो. तो बिगिन विद एंड इन माइंड. आपको आपकी जो भी इच्छा है, जिस शिखर पर आपने जाना है, वो शिखर पे जाने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है. वो ऐसा कहते हैं कि लीडरशिप के बारे में, आई अप्रिशिएट प्रेजेंस ऑफ साहिल एंड विनय हियर, रोटेरियन फ्रेंड्स ऑफ माइन. देयर मे बी अदर लायन फ्रेंड्स ऑल्सो हियर हुआ. मिस्टर राजेश जी लायन फ्रेंड है. तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि लीडरशिप आपने डेवलप करनी है पढ़ाई के साथ साथ. तो ये लीडरशिप जो है उसके लिए क्या चाहिए? यू शुड हैव अ लायंस हार्ट. A leader should have a lion's heart because adversity is always his friend. A leader should have a camel's stomach. He should know the waiting game. A leader should have a eagle's eye. Focus, focus, focus. A leader should have a shark's teeth. Never linger on taking decisions. तो ये leadership quality आपने imbibe करनी है. So be proactive. Begin with end in mind. Put first things first. इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं रात को 9 बजे से लेकर सुबह को 9 बजे तक मेरा मोबाइल मैं बंद रखता हूँ. मोबाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने कुछ मेरा पढ़ना है, मैंने सोना है, मैंने रेस्ट करना है, मेरा मोबाइल ऑफ रहता है, 12 घंटे ऑफ रहता है. दिन में अब ज़रूरत हो तभी मैं मोबाइल की तरफ देखता हूँ. तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ अर्जेंट है, उसमें भेदभाव करना आपको आना चाहिए. थिंक विन विन. ऑलवेज इन लाइफ थिंक विन विन. कभी किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश ये करना ज़रूरी नहीं होता है लाइफ में.
हमारी डेस्टिनी में जो भी हमारे लिए लिखा है वो हमको हमारे परिश्रम, हमारे जुनून से मिलने ही वाला है। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हमारी सब एक्टिविटी जो है उसमें सामने वाले का फ़ायदा कैसे हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा फ़ायदा तो मुनाफा होने ही वाला है। ये नज़रिया हमेशा लाइफ में रखिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ में बहुत बार कहते हैं कि मेरी बात ये समझते नहीं है, मेरे पेरेंट्स समझते नहीं, मेरे भाई समझते नहीं है। आप पहले उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ये रिमार्क कीजिए कि मेरी बात आप समझिए करके। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, इट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड, द सिक्स्थ क्वालिटी इज सिनर्जाइज। जितनी भी क्वालिटीज़ आप में हैं उन क्वालिटीज़ को सिनर्जाइज करके उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो ये देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मैं रश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज़र ने ये एडवाइस दिया है कि भाई आपको जो समय दिया था 60 मिनट्स का, वो आपकी परमिशन से हम कट करते हैं, तो वो कट करके थोड़ा समय मेरा कम कर दिया गया है, जो मैंने खुशी से एक्सेप्ट किया है और आपके सामने नट शेल में बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड द सेवेंथ क्वालिटी इज शार्पन द सॉ। जो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आप में एक दो जो है उसको शार्पन करते रहिए, क्योंकि उससे ही आपको आगे के गोल्स जो है मिलेंगे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम्स में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में आप सक्सेसफुल तो हो जाएंगे लेकिन सिग्निफिकेंट होने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अभी मैं फिर से आता हूँ मेरी जो बात है सेंसिटिविटी की तरफ, और ये सेंसिटिविटी जो है ये इतनी ज़रूरी हो गई है आजकल के ज़माने में। आफ्टर इंडिपेंडेंस लास्ट 75 ईयर्स हमारे यहाँ जो 7 सोशल सीन्स आज़ादी के पहले जो थे, आज 75 ईयर्स की आज़ादी के बाद भी वो 7 सोशल सीन्स रेलेवेंट है। एंड व्हाट आर दीज 7 सोशल सीन्स? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ये महात्मा गांधी जी ने ऑब्जर्व किया था हमारी आज़ादी के पहले, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नॉलेज हमको सब मिलता है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग जो इंडिविजुअल्स का जो है वो बनाने में कहीं ना कहीं कम पड़ता है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, हमने इतनी प्रोग्रेस की है साइंस में, लेकिन अमीर और गरीब इसके बीच की जो ब्रिज है, इसके बीच की जो गैप है, वो मिटाने में हम सक्सेसफुल नहीं हुए। चौथी बात उन्होंने कही थी वेल्थ विदाउट वर्क। आजकल पिछले 20-30 सालों में पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है, जितनी एनर्जी हम नहीं लगाते उससे भी ज़्यादा। पांचवी बात उन्होंने कही थी की आनंद संपादनात आढळणारा विवेकाचा अभाव। आनंद कशामध्ये आहे? शेवटी आपण जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी करतो आनंदी होण्यासाठी करतो, पण आनंद कशामध्ये आहे ह्याचं खरं कारणच कळत नाही। भौतिक सुखवस्तू गोळा केल्या म्हणजे आनंद मिळाला अशी भ्रमावस्था लोकांची आहे। त्याविषयी ज्येष्ठ कवींच्या 2 ओळी अशा आहेत की एवढ्या छोट्या आयुष्यात खूप काही हवं असतं, एवढ्या छोट्या आयुष्यात खूप काही हवं असतं, पण हवं तेच मिळत नसतं, आणि हवं तेच मिळालं तरी खूप काही कमी असतं। चांदण्याने भरलेल्या आकाशात आपलं आभाळ नेहमी रिकामच असतं। अपेक्षांचं ओझं घेऊन मनुष्य चिंताग्रस्त होत चालला आहे, आणि हे चिंताग्रस्त होत असताना जे लहानपणीच्या तरल आणि उत्कट संवेदना जे असतात ते वय वाढत जात असताना त्या संवेदना बोथट होऊ लागतात। आयुष्यामध्ये ह्या संवेदना बोथट होऊ नये ह्याची काळजी जर तुम्ही आत्तापासून जर घेतली तर जीवनामध्ये आनंदच आनंद आहे, आणि आनंदशिवाय जीवनामध्ये दुसरं काहीच नाही आहे हे लक्षात घ्या। कारण की देवानी इतक्या सगळ्या निसर्गाचे नियम जे केलेले आहेत ते आपणास आनंदी ठेवण्यासाठीच, इतरांपेक्षा आपल्याला इतक्या काही चांगल्या सुखवस्तू दिलेल्या आहेत, त्याचा उपभोग घेणं आवश्यक आहे। तर मी असं म्हणत होतो की संवेदना ही का आवश्यक आहे, हे 7 सामाजिक पातके जी मी सांगितली तुम्हाला, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, सायन्स विदाउट ह्युमॅनिटी, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस, वेल्थ विदाउट वर्क, लैक ऑफ मॉरलिटी इन ट्रेड एंड बिजनेस, एंड 7th इज वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। ये वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस के बारे में 2 पंक्तियां कहूँगा, कोई इरशाद कहेगा? हाँ, कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान,
अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। जादू टोना रोज का, जादू टोना रोज का बच्चों का व्यवहार, जादू टोना रोज का बच्चों का व्यवहार, छोटी सी एक गेंद में भर दे सब संसार। छोटा करके देखिए, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान। जीवन का विस्तार छोटा करके देखिए। अब मुझे कोई पूछेगा, मेरे हम उम्र के जो लोग हैं वो पूछेंगे कि आप बच्चों को ये बातें क्यों कह रहे हो? बच्चों ने तो उनके जो एस्पिरेशंस है, उनके गोल्स जो है वो वाइडन करने चाहिए। वाइडन कीजिए, लेकिन इंटीग्रिटी के साथ कीजिए, इंटीग्रिटी सेंसिटिविटी के साथ कीजिए और सिग्निफिकेंस के साथ कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सेंसिटिविटी की बात फिर से मैं कहूँगा कि हमारे समाज की जो रचना अभी आज की तारीख में हो गई है, आय मी माय सेल्फ का कल्चर आ गया है। मी, माझं घर, माझं कुटुंब, माझं शिक्षण, माझी गाडी, माझा बंगला, ह्या सगळ्या गोष्टी मी 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 चाललंय। पूर्वी कसं होतं की शेजाऱ्या बाजारांच्या सुखदुःखात सहभागी होणारे आपण, आज कोणाच्या घरी काही सुखदुःखाच्या गोष्टी असल्या तर त्यात आपण सहभागी होत नाही। कुठेही काही एखादी दुःखद घटना घडत असली तर आपल्या मनावर त्याचा काही परिणाम होत नाही आहे। अशा प्रकारची ही वर्तणूक जी चालू आहे, ह्यातून धोक्याची घंटा जी वाजलेली आहे अशी की नवीन नवीन प्रकारच्या गुन्हेगारी जन्मास येत आहेत। रोज सकाळी वर्तमानपत्र जर पाहिलं तर आपल्याला रोज नवीन प्रकारच्या गुन्हेगारी दिसतील। तुमच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा मी तुमचा एजेंडा जेव्हा पाहिला तेव्हा सायबरच्या बाबतीमध्ये ज्या काही नवीन नवीन लोक गुन्हेगारी रोज करतायत, अशा प्रकारच्या नवीन गोष्टी घडत चालल्या आहेत। ही धोक्याची घंटा आहे असं का म्हणतो मी माहिती का? कारण की ह्या संवेदना अतिशय खालच्या स्तरावर गेलेल्या आहेत आणि त्यामुळे मनुष्य एकटा पडला आहे। मनुष्य एकटा पडल्या असल्यामुळे हे क्रिमिनल माइंडेड जी लोक आहेत त्याचा फायदा घेत आहेत। आपली एकजूट नाही आहे आणि आपली एकजूट नसल्यामुळे ह्या गोष्टींचं सगळ्यांना ह्या लोकांचं फावलं आहे। त्यामुळे मी आज आपणास अपील करतो, एक शेवटच्या कवितेच्या थ्रू अपील करतो की संवेदना, पटकन कोणाचं दुःख बघितलं तर डोळ्यात पाणी आलं पाहिजे, ही गोष्ट संवेदना जोपासून ठेवा। ते एक ज्येष्ठ कवी असं म्हणतात की वाळवंटात हरवलं तरी जगण्याची जिद्द कायम आहे, वाळवंटात हरवलं तरी जगण्याची जिद्द कायम आहे, कुठेच नसले म्हणून काय झाले, माझ्या डोळ्यात तरी पाणी आहे। हे डोळ्यात पाणी आवश्यक आहे। दिवाळीच्या वेळेसची गोष्ट आहे, मुलांना फटाक्यांचं आकर्षण असतं। किती एन्व्हायरमेंटच्या गोष्टी वगैरे सांगितल्या तरी फटाक्यांचं आकर्षण हे मुलांना असतंच। आईवडिलांना घेऊन एखाद्या मोठ्या मैदानावर जेव्हा फटाक्याचे स्टॉल्स लागलेले असतात तर मुलं जातात आणि फटाके घेतात। अशाच एका स्टॉलपासून एक 10 मीटरवर एक मुलगा उभा असतो 8 वर्षाचा, त्याच्या हातामध्ये काही पैसे असतात। तो पैशांकडे बघतो, हात बंद करतो, दुकानाकडे बघतो आणि मग त्या लक्षात येतं की ह्या महागाईच्या सगळ्या ह्या काळामध्ये एवढ्या थोडे पैसे माझ्याकडे आहेत, त्यातनं काही फटाके मिळणार नाहीत। आणि हे बघणारे जे गृहस्थ आहेत त्यांना फार वाईट वाटतं ते बघून, आणि त्यांनी ज्या ओळी लिहिल्या आहेत त्या तुमच्यासमोर मी सादर करतो की पटाखों की दुकान से दूर, पटाखों की दुकान से दूर, हाथों में कुछ सिक्के गिनते मैंने उसे देखा, एक गरीब बच्चे की आंखों में दिवाली को मरते देखा। पटाखों की दुकान से दूर, हाथों में कुछ सिक्के गिनते मैंने उसे देखा, एक गरीब बच्चे की आंखों में दिवाली को मरते देखा। थी चाह उसे भी नए कपड़े पहनने की, थी चाह उसे भी नए कपड़े पहनने की, पर उन्हीं पुराने कपड़ों को मैंने उसे साफ करते देखा। तुमने देखा कभी चांद पर बैठा पानी, मैंने उसके रुखसर पर बैठा देखा। थे ने माँ बाप उसके, थे ने माँ बाप उसके, उसे माँ का प्यार और पापा के हाथों की कमी को महसूस करते देखा। हम करते हैं सदा अपने गमों की नुमाइश, मैंने उसे अपने गम चुपचाप पीते हुए देखा। जब मैंने पूछा बच्चे क्या चाहिए तुम्हें, तो उसे मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाते हुए देखा। थी वो उम्र बहुत छोटी अभी, थी वो उम्र बहुत छोटी अभी, लेकिन उसके अंदर मैंने ज़मीर को पलते देखा। रात को सारे शहर की दीपों की लौ में मैंने उसके बेबस और मायूस चेहरे को देखा। नामुकुल रही दिवाली मेरी, नामुकुल रही दिवाली मेरी, जब मैंने ज़िंदगी के इस दूसरे अजीब पहलू को देखा। कोई मनाता है जश्न, कोई रहता है तरसता, कोई मनाता है जश्न, कोई रहता है तरसता, मैंने वो देखा जो हम सब ने देखकर भी नहीं देखा। लोग कहते हैं त्यौहार होते हैं ज़िंदगी में खुशियों के लिए,
लोग कहते हैं त्यौहार होते हैं ज़िंदगी में खुशियों के लिए, तो फिर क्यों मैंने उसे मन ही मन घुटते और तरसते देखा। पटाखों की दुकान से दूर हाथों में कुछ सिक्के गिनते मैंने उसे देखा। एक गरीब बच्चे की आंखों में दिवाली को मरते देखा। इतनी बात कहना चाहता हूँ आपसे, संवेदना जो है, संवेदना आपकी अच्छी तरह से बनाए रखिए, सिग्निफिकेंस लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल तो आप होने ही वाले हो। माता पिता का आशीर्वाद है, आप परिश्रम ले रहे हो, सक्सेसफुल आप होने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल होने के साथ साथ सिग्निफिकेंट होना है, एक सेंसिटिव पर्सन होना है, और देश का नेतृत्व जो है वो करना भी आपके हाथ में है। क्योंकि ज़िंदगी में व्हाट विल मैटर, अंत में क्या मैटर करने वाला है, ये कविता सुना के मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। इस कविता के ऑथर जो है उनका नाम है माइकल जोसेफसन, और इसका शीर्षक है व्हाट विल मैटर। रेडी और नॉट, समडे इट विल कम टू एन एंड। Ready or not, someday it will come to an end. There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Your wealth, fame, and temporal power will shrivel to irrelevance. It won't matter what you own and what you were owed. Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. It won't matter where you came from and what side of the tracks you lived on at the end. It won't matter whether you were brilliant or beautiful. Even your gender and skin color would be irrelevant. So what will matter? So what will matter, and how will the values of your days be measured? What will matter is not what you learnt, but what you taught. What will matter is not what you bought, but what you built. What will matter is not what you got, but what you gave. What will matter is not your success, but your significance. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is every act of integrity, courage, compassion, and sacrifice that enrich and enthuse others to emulate your example. What will matter is not your memory, but memory of those who loved you. What will matter is how long you are remembered, by whom and for what. Friends, living a life that matters. Living a life that matters does not happen by accident. It is not a matter of circumstances, but of choice. So please, please choose to live a life that matters. Thank you and God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us with your motivational jewels. Mr. Mohan Palesha, sir, is not only a self-styled poet, but he is jack of all trades. He has completed the bachelor's degree in metallurgical engineering. He is a regular speaker at various colleges in Maharashtra and has also served as a district governor in 2011-12. I surely did not know that, but what you didn't know is that he also is a generous donor for the cause of humanity. And sir, truly, having you here is a prerogative. And with that emotion in our mind, I'd like to ask Mr. Rajesh Agrawal, sir, to felicitate our guest speaker today. Also, I'd like to request Mr. Rajesh Agrawal, sir, for some words of appreciation. मैं क्षमा चाहता हूँ, दो हमारे जो स्टूडेंट मित्र हैं यश और प्रतीक, ये पिछले 1 घंटे से मेरे साथ है, बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन उनके साथ हुई है। थैंक्स यश एंड प्रतीक, थैंक यू। Thank you, sir. I have to say some words for the session, but he has covered so many topics. So I can't cover all in my 2 words, but thank you, sir. Thanks for enlightening us and guided our student to be excellence in their life. By all means, not only in study, you have guided to be in excellence in all the ways. Friends, excellence should not be in studies, but in your life. How you will get excellence? In my own opinion, it should be by coming out of the comfort zone.
if you are in a comfort zone, I don't believe, even though you are confident and courageous, you will get a success. Because it said that ki your coming out of the comfort zone is way to success. And one more formula from my side. Sir, sorry, I am adding to your session one point for excellence. This is a formula which I used to follow in my life. Definitely, success is not without efforts. Success is with efforts. But friends, success should be refined efforts. With refined efforts, सर ने कहा था कि you should refine your efforts. तो one thing you should take with you, effort should be refined efforts. Second, your effort should be self-motivated efforts. It should not be घर पे मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं पढ़ाई कर लो, उठो. It should not be like that. It should be self-motivated efforts. And last but not the least, it should be consistent efforts. This is a formula of success. Efforts, self-motivated efforts, consistent efforts, and refined efforts. If you follow this formula, I think excellence is in your way. Thank you, sir, for coming, enlightening us, and give your valuable time. Thank you for patience hearing to all participants. Thank you. Thank you all for being such a lovely audience. I, Jai Jain, And I, Sonalika Biswas, will be seeing you people around. Thank you.